अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ आलू के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ। कुछ लोग जो हैं आलू को बॉईल करके उसमें नमक मसाले शामिल करके उस तरीके से बनाते हैं उसका मिक्सचर, लेकिन मैं जो है आलू को पका कर उसमें टमाटर शामिल करूँगी और बाकी चीज़ें भी शामिल करूँगी। तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद जो हैं आलू ले लिए हैं और 1 अदद मैंने टमाटर ले लिया है। तो इस सबसे पहले मैं इनको काट लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू को इस तरह से इस क्यूब्स में काट लिया और यहाँ पे टमाटर का पेस्ट बना लिया। और ये मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट था, इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया, उसमें से 2 क्यूब्स निकाल लिए। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने बर्तन ले लिया है। तो 2 से 3 टेबल स्पून हमने ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हम पराठे बना रहे हैं। तो फिर उस तरीके से ज़्यादा डालेंगे तो पराठे टूट जाएंगे। तो यहाँ पे ऑयल जैसे ही गर्म हो गया है तो मैंने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे और यहाँ पे मैं ये हरी मिर्चों की क्यूब्स भी शामिल कर दूँगी इसमें। तो अब चम्मच की मदद से इसको हिलाकर और थोड़ी देर के लिए बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। जब ये भून जाएगा थोड़ा सा, ये देखें इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया, तो हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। 1½ टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और चुटकी बराबर हल्दी डाली है। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी, चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। थोड़ी देर के लिए इसको कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये इस तरीके से पक जाएगा। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू हम इसमें शामिल कर देंगे जो मैंने पहले से काट के रख दिए थे, और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे, इसको 1-2 मिनट के लिए हमने भूनना है, फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी यहाँ पे मैंने आधा गिलास ले लिया है। और अब जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी कि हमारे आलू जो हैं अच्छी तरीके से गल जाएं। जी तो गाइस यहाँ पे 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें हमारा पानी भी खुश्क हो चुका है और आलू भी जो हैं अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं। ये मैं चम्मच की मदद से इनको अब पीस लूँगी, इतना ज़्यादा नहीं पीसना, बस हल्का हल्का इनको थोड़े बहुत पीस लेने हैं और थोड़े बहुत साबित रहने देने हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पीस लिया है, ये देखें ये पीस लिए हैं। तो अब मैं इनको ठंडा होने के लिए रख लूँगी, जब तक ये ठंडे हो जाएं तो फिर मैं पेड़े बना लेती हूँ। जी तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, आटा जो है वो मैंने पहले से गूँध के रखा हुआ था। तो चलें मैं अब इनके पेड़े बना लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए हैं। तो पेड़े हमने इतने ज़्यादा बड़े नहीं बनाने कि हम डबल रोटी वाला पराठा बनाएंगे तो वो मोटा बन जाएगा। तो हम छोटे छोटे पेड़े लेंगे ताकि पतला पतला और मज़े का बनेगा। जी तो यहाँ पे ये मैं पेड़ा ले लूँगी, इसको खुश्क आटा लगाएंगे और फिर हाथ की मदद से, अगर आप लोग हाथ की मदद से करना चाहें बड़ा तो हाथ की मदद से कर सकते हैं, वरना आप इस बेलने के साथ भी कर सकते हैं। मैं इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा बड़ा करूँगी गोल शेप में, और फिर इसको खुश्क आटा लगा देंगे कि ये नीचे चिपक ना जाए। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर आलू का जो हमने बनाया था वो मिक्सचर वो बना दूँगी। ये देखिए इस तरीके से इसको फैलाते जाएंगे और लगाते जाएंगे इसके ऊपर कि पूरा अच्छे तरीके से इस रोटी के ऊपर आ जाए। ये जितनी रोटी मैंने बनाई है इसके ऊपर अच्छे तरीके से आ जाए। साइडों पर भी अच्छे तरीके से आपने लगाना है। उसके बाद हम दूसरा पेड़ा लेंगे और उसको हाथ की मदद से मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखिए हाथ की मदद से ही मैं बड़ा कर रही हूँ, मैंने इसको बेला नहीं है, बस हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँगी। और उसके बाद खुश्क आटा लगा दूँगी। खुश्क आटे वाली साइड हमने ऊपर रखनी है और नीचे जो है दूसरी साइड रख देंगे। इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से
اس کو دبا دیں گے، اس کے اوپر خشک آٹا دھو دیں گے اور سائڈ اس کی چینج کر دیں گے۔ یہ دیکھیں، ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں، اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے اس کو بیل دینا ہے، زیادہ زور نہیں لگانا کہ نیچے چپک جائے، بس ہلکے ہاتھوں سے بس 1-2 مرتبہ آپ کریں گے تو بہت ہی آسانی سے یہ پھیل جائے گا اور بڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اس کو ہاتھ سے اٹھا کر توے کے اوپر ڈال دوں گی۔ یہ دیکھیں، یہ توے کے اوپر میں اس کو ڈال دوں گی۔ یہ ڈال دی ہے میں نے۔ جیسے اس کو سیک لگ جائے گا تو دوسری سائڈ اس کی چینج کر دیں گے۔ ہم نے پہلے آئل نہیں لگانا، ہم بعد میں آئل لگائیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کی سائڈ چینج کر دی تھی کہ اور یہاں میں گھی لگا رہی ہوں۔ آپ لوگ آئل استعمال کرنا چاہیں تو آئل بھی لگا سکتے ہیں، اور پھر ہم اس کی سائڈ چینج کر دیں گے۔ یہ سائڈ میں نے اس کی چینج کر دی ہے۔ اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا ایسے پکانے کے لیے ہلاؤں گی اور سائڈ چینج کر دوں گی۔ تو یہ دیکھیں، مزیدار سا ہمارا آلو والا پراٹھا ریڈی ہے۔ تو چلیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو نکال لیا ہے اور سارے میں نے پراٹھے باقی بھی بنا لیے ہیں۔ تو اب ہم اس کو پیش کریں گے رائتے کے ساتھ۔ تو یہاں پہ میں نے کالی مرچ، نمک اور اجوائن والا رائتہ بنا لیا ہے۔ آپ لوگ بھی یہ ضرور بنائیں، اور اگر ہری چٹنی بنانا چاہیں تو ہری چٹنی بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ مزیدار سے ہمارے آلو کے پراٹھے جو ہیں ریڈی ہیں۔ آپ لوگ بھی یہ ضرور ٹرائی کریں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کے کیسے بنے ہیں آلو کے پراٹھے۔ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے۔